ये है क्लास A11 की बायोलॉजी का चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा है ब्लड का ही एक कंपोनेंट है। अब जैसे कि ब्लड है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। इन्हें कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट मिलके बनाते हैं ब्लड। और ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो टोटल ब्लड है उसका 55% तो प्लाज्मा है। टोटल ब्लड का 55% प्लाज्मा है, 45% में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा का है उसमें 90 से लेकर 92% तक तो वाटर है और 6 से 8% तक प्रोटीन है। मतलब ब्लड में दो चीज़ मान लो, एक प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55% है, इस 55% का 90% तो वाटर है और 6 to 8% है इसमें प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये सारी प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में है। इसमें प्लाज्मा में जैसे कुछ मिनरल्स भी हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी हैं? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्यों चाहिए? क्योंकि जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है उसके लिए ये रिक्वायर्ड है। मतलब कोई कट लग गया और कट लग गया तो ब्लड बहता रहेगा, उस ब्लड को रोकने के लिए क्लोटिंग होगी, मतलब ब्लड को जमाया जाएगा। ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमाना है, बाहर जो बह रहा है उसे जमाना है। तो उसके लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन चाहिए क्योंकि ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा और फाइब्रिन क्लोटिंग में हेल्प करेगा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करती है बॉडी के लिए। एल्ब्यूमिन एक ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ब्लड में 55% प्लाज्मा है और इस 55% का 90% वाटर है और 6 से 8% है प्रोटीन। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा में फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। वो इनएक्टिव फॉर्म में है। मान लो कोई कट लग गया तब वो एक्टिव होंगे, अदरवाइज इनएक्टिव फॉर्म में है। नहीं तो अगर ब्लड में भी एक्टिव रहेंगे तो ब्लड को अंदर ही ना जमा देंगे वो। तो ऐसा नहीं हो रहा इसलिए, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है। उन्हें एक्टिव जब होते हैं वो जब कोई कट लग जाए या ब्लड बाहर आ रहा हो। अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें तो इसे कहेंगे सीरम। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, लाइपोप्रोटीन है, इनका काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन को, विटामिन को, मिनरल्स को एंड ड्रग्स इन द ब्लड। इम्यूनोग्लोब्यूलिन हेल्प करते हैं फाइट इन्फेक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग पैथोजन। पैथोजन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उन्हें ख़त्म करने का काम करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प्स मेंटेन ब्लड पीएच बैलेंस बाय एक्टिंग एज बफर। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? ब्लड का जो पीएच है उसे मेंटेन रखते हैं। एल्ब्यूमिन हेल्प करता है रेगुलेटिंग ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम ब्लड वेसल्स इन द टिश्यू। फाइब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर है जो ब्लड को मतलब वही क्लोट करने में हेल्प करता है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ब्लड का ही एक कंपोनेंट है। ब्लड का 55% प्लाज्मा है, 45% ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। इस 55% का 90% जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% वाटर है और 6 से 8% तक प्रोटीन है। और इन जो ये प्रोटीन है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। और प्लाज्मा में कुछ इनएक्टिव फॉर्म में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। अगर कोई कट लग गया तो ब्लड को रोकने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर क्लोटिंग करते हैं। तो ये रोल है प्लाज्मा का।